स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल अभिविजन में। कहा जाता है कि यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन को समझना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, उसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस तथा बेसिक फीचर्स को देखेंगे और इन सब को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस टॉपिक का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इस टॉपिक की पीडीएफ एवं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अदर स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई रहेगी, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभिविजन सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है। प्रशासन मूल रूप में संस्कृत का शब्द है और यह प्र उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रशासन का क्या अर्थ है। प्रशासन का अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना, और इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है। प्रशासन प्र उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? शासन के पहले प्र उपसर्ग लगा है, प्र। तो याद रखना है। आजकल शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है। शासन का मीनिंग हम लोग गवर्नमेंट से लेते हैं, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? निर्देश देना, डायरेक्शन देना, या आप कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना या आज्ञा देना, ऑर्डर या कमांड। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग इसी अर्थ में होता था कि उस समय सोमादि यज्ञों में मुख्य पुरोहित या अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश एवं आदेश देने के कार्य किया करते थे। सोमादि यज्ञों में क्या होता था वैदिक युग में कि जो मुख्य पुरोहित होते थे वो अन्य सहायक पुरोहितों को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक निर्देश देते थे, और जो मुख्य पुरोहित होते थे जो निर्देश और आदेश देने का कार्य करते थे उन्हें प्रशासता कहा जाता था। उन्हें प्रशासता कहा जाता था। बाद में शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा। बाद में प्रशासन जो शब्द है वो शासन कार्य में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि राजा ही आज्ञा देते थे और निर्देश देते थे। कामंडकीय नीतिसार में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। कौन से अर्थ में? जो आपको ऊपर बताया गया है कि प्रशासन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है?
प्रशासन शब्द का वास्तविक अर्थ है निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना। तो कामंदकीय नीतिसार में भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। नेक्स्ट है प्रशासन की भांति, इसके लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशासन के लिए जो इंग्लिश टर्म का हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा इंग्लिश टर्म है? एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन मूलतः एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ देने वाली लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्ट्रेरी से बना है। तो आपको याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में एड उपसर्ग लगा हुआ है, एड प्रीफिक्स लगा हुआ है, और यह लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्ट्रेरी से बना है। और मिनिस्ट्रेरी का क्या मीनिंग है? मिनिस्ट्रेरी का मीनिंग है सेवा करना। क्या करना? सेवा प्रदान करना। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। प्रशासन का मूल अभिप्राय क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं मंदिरों में, पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार करना, न्यायाधीश द्वारा न्याय करना, डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जिन्हें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से किया जा रहा है, अर्थात उसकी सेवा का कोई कार्य करना है। ये सभी ऐसे कार्य हैं जैसे प्रीस्ट किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार कर रहा है, न्यायाधीश का न्याय करना, डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई देना, ये सभी दूसरे व्यक्ति के हित के दृष्टि से किए गए कार्य हैं। 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध के अर्थ में होने लगा। 16th सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग मैनेजमेंट के रूप में होने लगा और शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का अर्थ है कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। शब्दकोश के अनुसार प्रशासन शब्द का क्या अर्थ है? कार्यों का प्रबंध करना अथवा लोगों की देखभाल करना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है, प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। यह कार्यों को प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, एक एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है। प्रशासन का जो मीनिंग है वो अत्यंत ब्रॉड है, अत्यंत लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज है। कैसे लार्ज है, कैसे ब्रॉड है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सामान्य रूप से प्रशासन का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। सामान्य रूप से प्रशासन का प्रयोग 4 अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे वाजपेयी प्रशासन, बुश प्रशासन, नेहरू प्रशासन। पहले अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे कि वाजपेयी प्रशासन, बुश प्रशासन और नेहरू प्रशासन इत्यादि। द्वितीय अर्थ में
इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना गया है और तृतीय अर्थ में इसका प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया जाता था जो कि लोक नीति अथवा लोक नीतियों को क्रियान्वित करने तथा कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती है, जैसे कि भारतीय प्रशासन, रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन इत्यादि। चतुर्थ अर्थ में इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। चतुर्थ अर्थ में इसका प्रयोग मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है परिभाषाएं। तो आइए देखते हैं प्रशासन की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और इसे किस किस रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से शासित अथवा अनुशासित करना है। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से या उत्कृष्ट रीति से शासित अथवा अनुशासित करना है। इसका यह अभिप्राय है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिविटीज में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए, डिसिप्लिन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। उनसे हम कार्य क्यों करवाते हैं? ताकि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन क्या है? तो प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग उस कार्य को मिलजुल कर करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट करके करते हैं। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन का क्या कहना है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हर्बर्ट साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। आप समझ गए होंगे कि साइमन यहाँ क्या कह रहे हैं। अपने व्यापक रूप में मतलब ब्रॉड व्यू में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है। स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए और वर्ड पर फोकस कीजिए। सामूहिक क्रिया, सिर्फ पर्सनल एक्टिविटी का बात नहीं किया जा रहा है, यहां पे सामूहिक क्रिया का बात किया जा रहा है। ग्रुप में रहकर लोग काम करेंगे और जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है और हम लोगों का एक कॉमन पर्पस होगा। सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन को। एफएम मार्क्स का कहना है कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रश्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको कि हम कार्यान्वित करना चाहते हैं। और फिफनर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो महोदय का कहना है
कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य और सामग्री दोनों का संगठन है, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप इन परिभाषाओं को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है। एल.डी. वाइट के एडमिनिस्ट्रेशन के इस डेफिनेशन को आप सभी जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन को आप जरूर याद रखेंगे। एल.डी. वाइट क्या कहता है कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ये एल.डी. वाइट का कहना है। आप इंग्लिश में भी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। क्या है? द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। तो याद रखेंगे आप सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एल.डी. वाइट का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। प्रशासन का संबंध किससे है? कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। इंग्लिश में आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये लूथर गुलिक जी का स्टेटमेंट है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एल.डी. वाइट और लूथर गुलिक का। बाकी सब भी डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्शल डिमॉक का कहना है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। मार्शल डिमॉक कहते हैं कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है, व्हाट और हाउ से है। क्या का अर्थ विषय वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो कि प्रशासन का उनके कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। एक क्षेत्र का वह टेक्निकल नॉलेज जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। और कैसे जो है वो प्रबंध की तकनीक है, अर्थात वे सिद्धांत जिनके अनुसार सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती है। और ये दोनों ही अपरिहार्य हैं, ये दोनों ही अपरिहार्य हैं, क्योंकि दोनों मिलने पर ही प्रशासन की स्थापना करता है। आप इंग्लिश में इस स्टेटमेंट को देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विथ व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट। द व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, द टेक्निकल नॉलेज ऑफ a field which enables the administrator to perform his tasks. The how is the technique of management, the principles according to which cooperative programs are carried to success. Each is indispensable. Together they form the synthesis called administration. और ये स्टेटमेंट है मार्शल डिमॉक का कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। तो ये लाइन को आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि ये मार्शल डिमॉक का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है प्रशासन के तत्व या लक्षण। आप इसे
फीचर्स कह सकते हैं, बेसिक फीचर्स कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, या आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। प्रशासन के उपर्युक्त स्वरूप तथा परिभाषाओं को देखते हुए प्रशासन के निम्नलिखित तत्व या लक्षण बताए जा सकते हैं। जो ऊपर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशंस को देखा और समझा, उसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक फीचर्स बताया जा सकता है, जिनमें प्रथम है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अर्थात प्रशासन में समूह में रहकर कार्यों को संपादित किया जाता है। व्यक्ति एक इंडिविजुअल अकेले नहीं कार्य करता है, बल्कि समूह में रहकर सहयोग की भावना से काम करता है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना है। सबसे फर्स्ट इसका बेसिक फीचर्स यही है कि ग्रुप में रहकर व्यक्ति एक दूसरे का कोऑपरेट करके कार्य को संपादित करता है। द्वितीय है, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है। एडमिनिस्ट्रेशन यूं ही नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, कुछ सर्टेन पर्पस होता है, और उसकी फुलफिलमेंट के लिए ही हम एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं। थर्ड है, यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है वो उन व्यक्तियों के पर्पस से डिफरेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो प्रशासन की क्रिया में भाग ले रहे हैं। कैसे? तो आइए देखिए, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यदि राज्य द्वारा किसी प्रदेश में सड़क, बांध या पुल बनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य उस प्रदेश की एक सामुदायिक एवं सामूहिक आवश्यकता को पूरा करना है। आप इमेजिन कीजिए कि यदि राज्य द्वारा किसी प्रदेश में सड़क, बांध या पुल बनाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य उस प्रदेश की एक सामुदायिक या सामूहिक आवश्यकता को पूरा करना है। सामुदायिक और सामूहिक आवश्यकता को पूरा करना। वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल कर रहा है, पूरे कम्युनिटी की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है। किंतु यह उद्देश्य सड़क को बनाने के कार्य में जो लगे व्यक्ति हैं उनके उद्देश्य से भिन्न है, क्योंकि जो सड़क को बनाने के कार्य में जो लगे व्यक्ति हैं उनका उद्देश्य क्या है? वो क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना रोजगार कमाना है। तो हुआ ना, प्रशासन का उद्देश्य उन व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है जो कि प्रशासन की इस क्रिया में भाग ले रहे हैं। व्यक्तियों का उद्देश्य रोजगार कमाना है, जबकि प्रशासन का उद्देश्य एक सामुदायिक एवं सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, फोर्थ है, प्रशासन संगठित होकर काम करना है। प्रशासन संगठित होकर काम करना है। संगठन इसका प्रमाण है। इसके बिना वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। फोर्थ बेसिक फीचर्स इसका क्या है कि प्रशासन में लोग संगठित होकर काम करते हैं, और संगठन ही इसका आधार है, एक तरह से कह सकते हैं,
क्योंकि संगठन, अगर लोग प्रशासन के अंतर्गत संगठित होकर काम नहीं करेंगे तो वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं। फिफ्थ इसका फीचर्स है कि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार का होना आवश्यक है, उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए। इसी के आधार पर वह दूसरों से किसी कार्य में सहयोग लेता है। जब तक उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं होगा, प्राधिकार नहीं होगा, तब तक वह दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य में सहयोग नहीं ले सकता है। सिक्स्थ इसका बेसिक फीचर्स है, प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन नहीं कहलाते हैं। प्रशासन परिवार जैसे छोटे संगठनों को नहीं कहा जा सकता है। तो प्रशासन किन्हें कहा जाएगा? प्रशासन कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सालयों आदि के लिए प्रशासन का प्रयोग होता है। कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स के लिए, चिकित्सालयों के लिए प्रशासन शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, परिवार जैसे छोटे संगठन के लिए आप प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रशासन शब्द का प्रयोग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सालयों के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये प्रशासन के बेसिक फीचर्स हैं जो आप लोगों को समझना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रशासन के मीनिंग और डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और इसके बेसिक फीचर्स को आसानी से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।